हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? इस वीडियो में लेट्स राइट का पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखेंगे पहले। द क्वेश्चन इज द रेड कप्स आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड, फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नोट द एग्जाम्पल गिवन। राइट, इसमें क्या लिखा है? द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड। ये जो रेड टी कप्स हैं, ये वाले, ये रेड टी कप्स हैं। ये रेड टी कप्स आर फिल्ड मीन्स जो लाल टी कप्स हैं वो भरे हुए हैं विद ए पर्टिकुलर वर्ड। यहाँ पे वर्ड है ऊपर लिखा हुआ, विद ए पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर शब्द से भरे हुए हैं। अब देखो, आप मैं एक बार स्क्रीन ठीक कर लेता हूँ। द रेड टी कप्स, ये जो रेड टी कप्स हैं, आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड, एक विशेष शब्द से भरे हुए हैं। राइट, फिल इन द येलो टी कप्स, और जो ये येलो टी कप्स हैं इनको आपने भरना है विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। सिमिलर साउंडिंग वर्ड से, सिमिलर साउंडिंग वर्ड से आपने भरना है। राइट, सिमिलर साउंडिंग वर्ड किसे कहते हैं? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स मीन्स होता है राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, तुकांत शब्द। जैसे मैंने आपको बताया था, सन, फन, गन। राइट, कैट, बैट, हैट, मैट। राइट, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से है। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद ए पर्टिकुलर वर्ड। ये जो रेड टी कप्स हैं, ये जो रेड टी कप्स हैं, सॉरी, ये रेड टी कप्स हैं, ये एक विशेष शब्द से भरे हुए हैं। मतलब इसमें एक विशेष शब्द लिखा है, जैसे टू लिखा है, TOO2, ONE 1, DER डियर, SON सन। राइट, फिल इन द येलो टी कप्स। अब आपने येलो टी कप्स भरने हैं विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड से भरने हैं। ठीक है, एक ही प्रकार, सिमिलर मीन्स होता है एक जैसे, साउंडिंग मीन्स ध्वनि वाले, आवाज वाले, वर्ड्स मीन्स शब्द। एक जैसे आवाज वाले शब्दों से भरना है, यानी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स मतलब तुकांत शब्द। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हाथी, साथी, नाती। राइट, अगर, मगर, डगर, एक ही जैसी आवाज आ रही ना, उसको कहते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इसी तरह इंग्लिश में भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, कैट, बैट, हैट, मैट, सैट। राइट, ठीक है, कट, CUT कट, ब्यूटी बट, HUT हट, SHUT शट। तो ये कट, बट, हट, शट, नट, ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। तो इसी तरह से आपने इसके भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स करने हैं। जैसे TOO2, TOO2 मीन्स होता है भी। अब देखो, ये है TOO2, इस टू को तो आप जानते हैं। एक ये ऊपर क्या बोल रहा है, देखो, नोट द एग्जाम्पल गिवन। नोट मानी नोट करिए, द एग्जाम्पल मीन्स, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण को, गिवन माने जो नीचे दिया गया, ये उदाहरण दिया गया। एक एक उन्होंने आपके लिए कर रखा है, जो येलो कप में भरा हुआ है वो उसने कर रखा है। तो इसको भी टू पढ़ेंगे, TOO2, इसको भी टू पढ़ेंगे, TOO2। देखो, तो है ना सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, है ना सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इसमें स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, स्पेलिंग अलग अलग है। राइट, स्पेलिंग अलग है। इसमें TOO2 है, इसमें TOO2 है। स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन बट देयर साउंड्स इज सेम, है ना, दे हैव सिमिलर साउंड, उनका साउंड एक जैसा है। समझ रहे आप? बट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, इसकी स्पेलिंग अलग अलग है। देखो, यहाँ TOO2 है, यहाँ TOO2 है, तो स्पेलिंग क्या है इसकी? स्पेलिंग अलग अलग है। मीनिंग भी इसका अलग अलग होता है। मीनिंग अलग अलग माने TOO2 मीन्स होता है भी, TOO2 मीन्स होता है भी, ठीक है, और TOO2 मीन्स होता है दो। 1 2 3 4 आपने पढ़ा है ना,
उसका टू है ये, TWO2 मीन्स होता है दो। आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो पेन है। और TWO2 मीन्स भी। भी जैसे भी को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मैं भी स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो आई गो टू स्कूल टू, मैं भी स्कूल जाता हूँ, राइट। तो अब आपने वन का करना है, ये आप समझ गए। उदाहरण आप समझ गए होंगे, आई होप। तो ये सेम साउंडिंग वर्ड है, इसको टू पढ़ेंगे, इसको भी टू पढ़ेंगे, इसको भी टू पढ़ेंगे, दोनों को क्या पढ़ेंगे, टू। ठीक है। अब है वन। वन मीन्स एक, जैसे ये 1 2 था, ये 2 था, ये 1 है। ठीक है। तो वन का आपने सिमिलर साउंडिंग वर्ड भरना है। तो यहां पे आएगा वॉन, WON, वॉन। वॉन मीन्स होता है जीतना, जीता। विन की सेकेंड फॉर्म है वॉन। ठीक है, विन, वॉन, वॉन। जैसे हम बोलेंगे इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गई है, तो वो वाला वॉन है। तो लगभग इसका साउंड सेम है, वन, वॉन, राइट। इसी तरह DER, डियर, तो एक होता है DEAR, डियर। ये भी डियर, इसको भी डियर पढ़ते हैं, इसको भी डियर पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ EE है और यहाँ EA है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ई की जगह ए आ गया, राइट। पढ़ते इसको डियर ही हैं, डियर। तो इस डियर का मतलब होता है हिरन, इस डियर का मतलब होता है हिरन, और इस डियर का मतलब होता है प्रिया। जैसे बोलते हैं माई डियर फ्रेंड, है ना, माई डियर अंकल, माई डियर फादर, माई डियर मदर, राइट। तो डियर मीन्स प्रिया, इस डियर का मतलब होता है प्रिया। इस डियर का मतलब होता है हिरन, और इस डियर का मतलब होता है प्रिया, राइट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सन, SON, सन। SON, सन। एक होता है SUN, सन, राइट। इसको भी सन पढ़ते हैं और इसको भी सन पढ़ते हैं, दोनों को सन पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो SON, सन मीन्स होता है बेटा, पुत्र, बेटा। ठीक है। और SUN, सन मीन्स होता है, क्या होता है, सूर्य, सूरज। ठीक है। द सन इज राउंड, सूर्य गोल है। ठीक है। तो ये वाला सन आएगा, SUN। ठीक है। और SON, सन मीन्स बेटा, राइट। जैसे हम पूछते हैं हाउ मेनी सन्स हैव यू, आपके कितने बेटे हैं। ठीक है। तो इस तरह से SON, सन मीन्स होता है बेटा, राइट। और दोनों को पढ़ते क्या है, सन ही है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। वन, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। ये 1 है तो WON, वन मीन जीता, जीत गया, जो जीत चुके हैं। और डियर, DER, डियर मीन्स हिरन, तो DEAR, डियर मीन्स प्रिया। और SON, सन, सन मीन्स पुत्र या बेटा, तो SUN, सन, इसको भी सन पढ़ते हैं, तो सन मीन्स सूर्य, राइट। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को हमने क्या करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे दे रहा है। आगे क्या दे रहा है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये लिखा ना, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड।
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नाउ मीन्स अब कंप्लीट मैंने पूरा करिए द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को, चूजिंग द राइट वर्ड, राइट वर्ड को चुन करके, चूजिंग मीन्स होता है चुन करके, द राइट वर्ड, है ना, यानी राइट वर्ड को चुन करके अब आपने इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ए है, ए देखते हैं। द सम वाज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो इसमें से हमने यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है टू, तो इन दोनों टू में से कौन सा, यहाँ पे कौन सा टू आएगा और यहाँ पे कौन सा टू आएगा, ये आपको भरना है, राइट। तो द सम वाज, सम मीन्स होता है प्रश्न, सम मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन। द सम वाज यानी क्वेश्चन था, प्रश्न था, डैश डिफिकल्ट कठिन था, फॉर द क्लास के लिए, टू सॉल्व मीन्स सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। ठीक है, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट, केवल डैश स्टूडेंट मैंने विद्यार्थी, कुड डू इट मैंने इसको कर सके, कितने विद्यार्थी इसको कर सके, तो ओनली ये वाला टू आ जाएगा यहाँ पे, ओनली टू स्टूडेंट्स कुड डू इट, केवल दो ही स्टूडेंट इसको कर सके, तो ये वाला टू ऊपर आ जाएगा। द सम वाज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। ठीक है, द सम वाज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, क्लास के लिए सम सॉल्व करना बहुत कठिन था। देखो जो TWO होता है ना, टू के साथ सेंटेंस में आगे ये वाला टू लगता है। ठीक है, टू, राइट। तो जैसे इसमें लिखा है ना, द सम वाज टू डिफिकल्ट, तो ये वाला TWO आएगा, इसके साथ देखो आगे टू आ रखा है। द सम वाज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, यानी क्लास के लिए सम माने जो सवाल था वो सॉल्व करना बहुत कठिन था। ठीक है, सॉल्व करना बहुत कठिन था। ठीक है, तो टू के साथ ये टू लग जाता है, यहाँ TWO आएगा। और सवाल कितना कठिन था, आगे देखो, ओनली टू स्टूडेंट्स कुड डू इट, केवल दो ही स्टूडेंट्स इसको कर सके। समझ गया आप? ठीक है, केवल दो ही स्टूडेंट्स इसको कर सके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो बी वाला, देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। अब मैंने आपको वन और वॉन कराया था, इन वन और वॉन में से भरना है, वन। तो देयर वॉज ओनली, अब बॉय आ रखा है, तो कितने बॉय, वन बॉय, तो ये वाला वन, पहले वाला वन जो है यहाँ पे आ जाएगा, वन। ठीक है, देयर वॉज ओनली वन बॉय, केवल वहां पे एक ही लड़का था, हु मीन्स जो, वॉन द प्राइज, वॉन माने जीता, मैंने बताया आपको वॉन मीन्स होता है जीता। तो देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज, केवल एक ही लड़का था जिसने प्राइज जीता, राइट। आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, सी वाला देखते हैं। सी क्या है, द गोल्डन डैश। अब देखो यहाँ डियर भरना है, तो कौन सा डियर पहले आएगा, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। देखो गोल्डन माने क्या होता है, सुनहरा, सोने जैसे रंग वाला। ठीक है, जैसे आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में जो मरीच होते हैं वो गोल्डन डियर का रूप धारण कर लेते हैं, सुनहरे हिरण का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह का हिरण जिसका रंग क्या होता है, सोने जैसा होता है। ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, सोने जैसा होता है। तो उसको देख करके सीता का मन ललचा जाता है, सीता जो है राम से जिद करने लगती है कि मुझे यही वाला हिरण चाहिए। ठीक है, तो राम जो उस हिरण के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो इस तरह से आपने वो देखा होगा, उसके बाद सीता का हरण हो जाता है। तो गोल्डन मीन्स क्या होता है, सुनहरा। अब सुनहरा क्या आएगा यहाँ पे,
तो डियर मीन्स होता है प्रिया, और DER डियर मीन्स होता है हिरन। तो प्रिया आएगा या हिरन आएगा? क्या आएगा? द गोल्डन डियर, हिरन आएगा ना। तो ये वाला डियर मीन्स होता है हिरन, ठीक है। द गोल्डन डियर, सुनहरा हिरन, वॉज वेरी, वॉज मीन्स था, वेरी वेरी, अब ये वाला डियर, दूसरा वाला डियर यहाँ पे आ जाएगा, DEAR, डियर मीन्स प्रिया। समझ गया आप? तो क्या आएगा? द गोल्डन डियर, द गोल्डन डियर जो सुनहरा हिरन था, वॉज वेरी डियर, वो बहुत प्रिय था, टू हिम माने उसके लिए, उसको, यानी जो गोल्डन डियर था, जो सुनहरा हिरन था, वो उसे बहुत प्रिय था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज डी क्या है? रामूज। देखो रामूज माने रामू पे अपस्ट्रोफ एस लगा, आपको बताया था अपस्ट्रोफ एस का मतलब काके की होता है, जहाँ पे हम पोजीशन दिखाते हैं, किसी पे अधिकार दिखाते हैं, वहाँ पे अपस्ट्रोफ एस लगता है। चलो इस टॉपिक पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन रामूज मीन्स, रामूज माने रामू का, ठीक है। रामू का क्या? अब देखो सन या सन, तो रामू का क्या होगा? SUN मैंने बताया था, SUN माने होता है, SUN सन मीन्स सूर्य, और SON सन मीन्स बेटा। तो रामू का सूर्य हो गया, रामू का बेटा होगा, तो क्या होगा? रामूज, ये वाला सन आ जाएगा यहाँ पे, रामूज सन, यानी रामू का बेटा। लव्ड मीन्स प्रेम करता था, टू प्ले मीन्स खेलना, प्रेम करता था या पसंद करता था, लव्ड मीन्स होगा ना। तो रामूज सन, रामू का पुत्र, लव्ड टू प्ले, खेलना पसंद करता था, इन द सन, ये वाला सन यहाँ पे आ जाएगा, इन द सन। सन माने होता है सूर्य, और सन माने धूप भी होता है, क्योंकि सूर्य हमें धूप देता है, रोशनी देता है, इसलिए सन का दूसरा मीनिंग क्या होता है? धूप भी होता है, राइट। तो रामूज सन, रामू का पुत्र, ये वाला सन आएगा, रामूज सन, रामू का बेटा, लव्ड पसंद करता था, टू प्ले खेलना, इन द सन माने ये वाला सन आ जाएगा धूप में, है ना। तो रामूज सन लव टू प्ले इन द सन। तो रामू का जो रामूज सन, रामूज क्या बताया मैंने आपको? रामूज सन, रामू का पुत्र, ठीक है, लव टू प्ले इन द सन, वो धूप में खेलना पसंद करता था। तो यहाँ पे ये वाला सन आएगा, रामूज सन, रामू का बेटा, लव्ड टू प्ले इन द सन, धूप में खेलना पसंद करता था। सन मीन्स होता है सूर्य या धूप, राइट। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।